शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। दो मौज़ूआत पर मसीही बरादरी से, मसीही पादरियों से गुफ्तगू हो चुकी है और हमारा तीसरा मौजू है बाइबल में अंबियाए किराम की तज़लील और तौहीन की गई है। इस मौजू पर हमारे मुसलमान मनादर हैं। नहायत ही बाअदब शख्सियत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अफजल जमाल साहब हाफिज़हुल्लाह वरआ और मुआवन है उनके मोहतरम जनाब हमारे मुनाज़र अज़ीम शख्सियत हकीम इमरान साकिब साहब, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी इनके साथ इनका मुआवन हूँ। और हमारे मसीही बरादरी की तरफ से इस मौजू पर मुनाजरा करने जा रहे हैं मोहतरम जनाब ज़ियाउल मसीह साहब, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको वेलकम भी करते हैं, मरहबा भी कहते हैं। कल भी वो तशरीफ़ लाए थे, आज भी तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, उनके शुक्रगुज़ार भी हैं और उनके साथ उनके मुआवन हैं मोहतरम जनाब शफीक अव्वल साहब और मोहतरम सिसवा साहब, वो इनके मुआवन हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं गुफ्तगू के लिए सबसे पहली टर्न के लिए दावत देता हूँ, इन्होंने मौका देना मोहतरम जनाब मुनाज़िर इस्लाम हकीम मोहम्मद अफजल जमाल साहब, वो तशरीफ़ लाते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दलाइल के अंबार लगाते हैं। पहली टर्म में दोनों का टाइम 15-15 मिनट है और दूसरी टर्न में टाइम 10-10 मिनट है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों और मसीही दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबियाए किराम और अपने रसूल, इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ इन अल्फाज में बयान फरमाई है कि ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनामात किए। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरत अस्साफ़ात व सलामुन अलल मुरसलीन, के सलामती हो रसूलों पर। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, के ये मेरे रसूल हैं, मैंने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। ये मुकाम अंबिया है, ये रसूलों का मुकाम है। गौर फरमाए। और फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। इनाम याफ्ता लोग अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को बयान फरमाया। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, एक हाफ़िज़ कुरान पढ़ता है, एक आलिम दीन मदरसे में पढ़ता है, कुरान का तर्जमा पढ़ता है, घर में तर्जमा पढ़ता है, औरत पढ़ती है, मर्द पढ़ता है। तो अंबियाए किराम की शान, अंबियाए किराम की फजीलत, अंबिया का मुकाम, अंबिया का मर्तबा, अंबिया की अलूवत
अंबिया किराम उनका मकाम व मर्तबा जो है वो आगाज से ही पढ़ते हैं। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम। अंबिया किराम की शान, अंबिया किराम की मनकबत जो है हम आगाज से ही पढ़ते हैं और पहले दिन से हमें अंबिया किराम की शान और मुकाम और मर्तबा वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम भी बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तुलबा को। ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं, ये वो नफूसे कुदसियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया। अगर ये नेक नहीं तो पूरी दुनिया में कोई भी नेक नहीं है। अगर ये साले नहीं तो पूरी दुनिया में कोई साले नहीं। अगर ये हस्तियां पाकबाज नहीं तो पूरी दुनिया में कोई भी पाकबाज नहीं है। अगर ये अंबिया किराम जिनके मुतल्लिक़ फरमाया व कुल्लन हदैना, हमने सबको हदायत याफ्ता बनाया, हमने सबको चुना। और अगर इन अंबिया किराम की असमत महफूज ना रहे तो समझ ले फिर किसी की भी असमत महफूज वो नहीं रहती। और कुरान मजीद को अगर एक तरफ रखकर अंबिया किराम की शान मुकाम अगर पढ़ना चाहें तो अंबिया किराम की असमत वो महफूज नहीं है। अगर कुरान को एक तरफ कर दें, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है। कुरान में पढ़ते हैं हम पहले इस बारे में ही, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। आदम अलैहिस्सलाम, गलती हो गई, तौबा का जिक्र है। पूरी बाइबल के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र दिखा दें, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र दिखा दें। भूल हो गई लेकिन तौबा का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम उनका रजू इल्लाह का जिक्र है, लेकिन पूरी बाइबल के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र आप नहीं पाएंगे। आए अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की शान बयान की, उनका मर्तबा बयान किया, नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत कुरान ने बयान की। अगर मैं बाइबल उठाता हूँ, बाइबल में पढ़ता हूँ और अपने इन मसीही दोस्तों से सवाल करता हूँ, मसीही मनाजर से सवाल करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि इस बाइबल की आप तालीम लेते हैं, इस बाइबल की आप तालीम देते हैं, गौर करें बाइबल में नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या लिखा है। नूह अलैहिस्सलाम ने, ये बाइबल, नूह अलैहिस्सलाम ने शराब पीकर अपने डेरे पे नंगे हो गए, ये बाइबल में लिखा है। किताब पैदाइश, ये मेरे पास हवाले सारे मौजूद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी बुत परस्ती का जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत परस्ती हम कुरान में हमने शुरू से पढ़ा, हम कुरान में पढ़ते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे, लेकिन बाइबल में हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्त नजर आते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, पता नहीं इनके साथ हमारे मसीही दोस्तों को क्या बैर है, मसीही दोस्तों को क्या इनके साथ बुग़्ज़ है, क्यों इनके साथ मोहब्बत नहीं। हम कुरान में पढ़ते हैं इब्राहीम, अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत यकूब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हज़रत यकूब अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो क्या कहते हैं, ना अबुदू इलाहक। यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र और औलादे यकूब का जिक्र जिस अंदाज से है, वो भी बुत पूजा करते थे। और अल्लाह ताला के दीगर अंबिया किराम, इन्हीं की औलाद, इन्हीं की नस्ल जो है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बड़े पाकबाज नबी थे, बड़े पाकबाज पैगंबर थे। यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से जब हम पढ़ते हैं, एक उनका बेटा यहूदा अपनी बहू तमर से बदकारी करता है, ठीक है। ये क्या, मैं सवाल करता हूँ मोहतरम पादरी शफीक कमल साहब से, सीनियर, मैं सवाल करता हूँ
ज़ियाउल मसीह साहब से, जोशवा असलम साहब आप भी मौजूद हैं, सीनियर मेंबरान हैं, सरबराह हैं अपनी कम्युनिटी के, कि आया तमर ने जना किया यहूदा के साथ, उन्हें क्या सज़ा दी गई, क्या हद नाफज की गई, क्या तौरात के अंदर क्या हदूद का नफाज क्या ये मौजूद नहीं था, क्या हद नाफज की गई। और अगर अल्लाह के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ें तो दिल जो है वो दहल जाते हैं, दिल जो है वो दहल जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ें, दिल परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या, आप लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को, अंबियाए किराम के मुतल्लिक़ ये सबक दे रहे हैं, क्या ये तालीमात हैं आपकी। अल्लाह के पैगंबर हजरत लूत, नाउज़ बिल्लाह मेरी ज़बान ये अल्फाज अदा करने की सकत नहीं रखती, अपनी बेटियों के साथ हम आगोश हुए, मैं पी शराब पी, मैं के अल्फाज अपनी बेटियों से हम आगोश हुए, ये बाइबल। और वो बेटियां हामला हुई और उन बेटियों से फिर आगे जो नस्ल चली, यहूदा से जो नस्ल चली, ज़ारख और फारस, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत इन दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये बाइबल, हाँ जी ये बाइबल, ये सारे निशानात हमारे पास लगे हुए हैं, हवाले ये देख सकते हैं, वक़्त नहीं। और यहूदा ये तमर, इसकी नस्ल से फारस और ज़ारख, आगे इन्हीं की नस्ल से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ये बयान करते हैं। और इसी तरह बाइबल का मुताला करें, दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस औरत के साथ नथी किया गया, जिस औरत के साथ, और उसके खामद को छत से ऊपर देखा, औरत नहा रही थी, पसंद आ गई दाऊद पैगंबर को। यार ये क्या दीन है, ये क्या दीन है। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। अजीज़ दोस्तों, कुरान दाऊद अलैहिस्सलाम की पकीज़गी बयान करता है, कुरान दाऊद अलैहिस्सलाम की शान बयान करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, अल्लाह ताला के नबी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पढ़ा करते थे और बड़े लहन के साथ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सौमे दाऊदी रखा, अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा उसे सौमे दाऊदी, और इस सौमे दाऊदी की अल्लाह के नबी ने तारीफ बयान की, तौसीफ बयान की। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की पकीज़गी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन जो है, उनका लहजा, दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़बूर पढ़ना, अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह की तहमीद बयान करना, अल्लाह की तस्बीहात बयान करना, पहाड़ भी जुमा करते थे। लेकिन तौरात में दाऊद पैगंबर का जिक्र पढ़ते हैं, दाऊद पैगंबर का, और कानों को हाथ लगाते हैं कि यार ये, इसे कलाम इलाही कहा जाता है। गौर करें, फिक्र करें, अल्लाह को भी जवाब देना है। और वो हमसाई थी जिसका जिक्र मैं ज़रा अशारतन कनायतन में बात कर रहा हूँ, उसके खावंद को जंग में भेज दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और उसे फ़ौरन तलब कर लिया, और तलब करके उसे हामला किया। ठीक है, उसे हामला किया। हाँ जी, और शाम के वक़्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा कि वो इलाम की बेटी बिते सबा है, सबा नहीं, जो हित्ती और या की बीवी है। और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उसे सोहबत की, क्योंकि वो नापाकी से पाक हो चुकी थी। ये ब्रैकेट के अंदर है।
फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं। हाँ जी, उसके शौहर को मरवा दिया जंग में भेजकर। अजीज दोस्तों, हाँ जी जी, अर्ज करने का मकसद ये है कि इसे कलाम इलाही कहा जाता है, इसे कलाम मुकद्दस कहा जाता है। हम कहते हैं कि जहां इतना कुछ इल्हाकी साबित कर दिया, कहीं ये भी इल्हाकी ना हो। जनाब पादरी साहब, कहीं ये भी इल्हाकी ना हो, जहां इतना कुछ इल्हाकी बना दिया और कहीं ये भी इल्हाकी ना हो। इस पर भी गौर करें, इस पर भी कोई कौंसल बिठाएं और कौंसल बिठाकर इस पर भी आप गौर करें और आगे आ जाएं। हजरत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, कुरान मसीह इब्ने मरियम की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। कुरान उन्हें रसूल कहता है, कुरान उन्हें नबी कहता है, कुरान इनकी माँ को सिद्दीका कहता है, कुरान वजीहन फी दुनिया कहता है, कुरान तारीफ़ो तौसीफ बयान करता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। और इतने प्यारे अंदाज से, इतने बेहतरीन लहजे से और इतने कमाल के अंदाज से कुरान हजरत मसीह इब्ने मरियम की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। कुरान मसीह अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का जिक्र करता है और ऐसे मोइज़ात, यकीन जाने ये बाइबल ऐसे मोइज़ात बयान करने से कासर है। मसीह अलैहिस्सलाम की सीरत, मसीह अलैहिस्सलाम का किरदार, कल हकीम साहब अपनी गुफ्तगू में बात कर रहे थे कि असल मसीही तो हम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनकी तालीमात और तौहीद पे अमल करने वाले, वो तो हम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में कुरान रतबुल लिसान है। ईसा अलैहिस्सलाम की तौसीफ कुरान खुले अंदाज से बयान करता है। ऐसी तारीफ, ऐसी तौसीफ दिखाओ तो सही हमें। और अगर अहदनामा जदीद खोलें तो हजरत यसू मसीह के मतलब जो अल्फाज मसीह अलैहिस्सलाम के मतलब मिलते हैं, गिलतियों 3:13, मसीह जो हमारे लिए मलऊन हुआ। मलऊन किसे कहते हैं? उलमाए किराम बैठे हैं, मसीही दोस्त बैठे हैं। लानती किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर, बहुत दूर। मलऊन किसे कहते हैं? और गिलतियों 3:13, ठीक है। मसीह जो हमारे लिए मलऊन ठहरा। और फिर एक मजलस जो है, जिस मजलस में मैं पी जा रही है, काना गलील, उस मजलस में मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मरियम सिद्दीका है, वहां मैं पी जा रही है। हालांकि काहन जो है वो शराब तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो बड़ी दूर की बात है, वो तो अंगूर का रस जो है वो भी पीना उसके लिए मना है। अंगूर खाना मना है, अंगूर का रस पीना मना है कि मैं से मुशाबहत ना कहीं हो जाए। लेकिन यहाँ मैं की मजलिस में ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम सिद्दीका, अभी बड़ा कुछ कहने को जी चाहता है, अभी बड़ा कुछ कहने को जी चाहता है, अभी बड़ा मवाद है। तो इसलिए हम कहते हैं कलाम इलाही की तरफ आएँ, कलाम मुकद्दस की तरफ आएँ और गौर करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ये थे हम मोहतरम मुनादिर इस्लाम हज़रत मौलाना हकीम अफजल जमाल साहब। बाइबल में अंबिया की किस अंदाज से तौहीन की गई है वो दलाइल पेश कर रहे थे। अब दलाइल देने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब ज़ियाउल मसीह साहब। लग गया चलो जी, लग गया। हालेलुया। आवाज आ रही भी ठीक? इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत का आगाज़ करूं, बहुत खुशी होती अगर अब्दुल मनान साहब जो कि इन मनाजरों की वजह बने, वो भी यहाँ पर मौजूद होते।
तो आप ही कहते हैं कि भी उनको जवाब देना है। पहले भी आपने उस मुनाज़रे में कहा कि ये उनकी बात सिर्फ है। तो चूंकि उन्होंने 2-3 बातें की और उन पर भी हम फोकस करेंगे, जो उन्होंने अंबिया की बात की तो उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन चलें, उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर मौका देंगे कि बात को कंप्लीट किया जाए, और इस बात को भी 15 मिनट में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलें, हाँ जी, शुरू करो। मसीहों पर ये बहुत ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो नबियों की तौहीन करते हैं, और उसका जवाब ये बनाया जाता है कि क्योंकि बाइबल में नबियों की गुनाह, नबियों से होने वाली गलतियां और उनके शरई अहकामात को तोड़ने की बातें लिखी हैं, लिहाजा इसका मतलब है कि मसीही जो हैं वो नबियों की तौहीन करते हैं। बाइबल नबियों की तौहीन करती है। बाइबल क्यों उनकी बारे में ये नहीं बताती कि वो सारी उम्र ही फरिश्ता बने रहे, लेकिन यही बात बताने की है कि हम अंबिया की इज़्ज़त करते हैं, हम उनके नामों पर अपने नाम रखते हैं, हम उनकी किताबों को छुपवाते हैं, और हम उनकी किताबों को 2500 ज़ुबानों में उनके तर्जमे कर चुके हैं, और अब तक हम उनकी किताबों को अपने सीने से लगाए फिर रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब खुदा ने उन्हें चुना तो वो 100/100 थे, वो बिल्कुल बेहतरीन इंसान थे। लेकिन हाँ, जिंदगी में उनसे भी गुनाह सरजद हुए, उनसे भी शरीयत को तोड़ने जैसी जो बातें थी वो हुई, और बाइबल ने उन्हें दर्ज किया, क्योंकि बाइबल आईना है। हाँ, बात से ये भी नहीं है कि सबसे, बात से। और बाइबल चूंकि आईना है, और याकूब पहला बाब उसी 22 से 24 आयत के मुताबिक लिखा है कि बाइबल ऐसे ही है जैसे आईना है, लिहाजा इसमें जिसका भी चेहरा दिखाया जाएगा उसके मुतल्लिक बिला वजह की तारीफों के अंबार नहीं बांधे जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे मुसलमान भाई जो इस बात के आदी हैं कि बातों को एग्जैजरेट करना, लोगों की तारीफ में पुल बांध देना, और फिर कहना नबी भी मासूम है, और फिर कहना इज्तिहादी भी मासूम है, फिर इमाम मासूम, और फिर मैं मासूम, और तू मासूम, और फिर सब मासूम। लिहाजा उसी रवश पे चलते हुए ये नहीं सुनना चाहते कि किसी नबी से ऐसा कोई गुनाह हुआ था। लिहाजा अगर आप फिर भी इस बात को, यहाँ पे वो किताब पढ़ी थी, वो, और बाइबल नबियों की तारीफ, उनके औसाफ भी बयान करती है। लेकिन अगर हम मुसलमानों की किसी का देखना चाहें कि क्या इनके अकीदे की किसी किताब में तहजीबुल अकायद नस्वी इसकी शरह लिखी है जनाब मौलाना मोहम्मद अली गनी साहब ने, तो उसमें अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो ये वाला बाब है कि क्या नबी मासूम होते हैं, तो इस अकीदे को बयान करते हुए वो यहाँ पे लिखते हैं कि पास अंबिया हैं जो किज़्ब से मासूम हैं, कि वो सिर्फ झूठ नहीं बोलते। और आगे यहाँ पे लिखा है, और कबायर भी अंबिया से अमदन बाद अज़ नबूवत सादर नहीं होते, मगर इसमें इख्तलाफ है कि ये अमल दलील समई से साबित है या अकली से। अहले सुन्नत व जमात दलील समई की कायल है, यानी कि अहले सुन्नत व जमात सिर्फ समय की कायल है, वो सुनी सुनाई की कायल है, वो लिखी लिखाई की कायल नहीं है। और आप पता नहीं कि अहले हदीस अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने ये छोड़ दिया हुआ लिखना। अच्छा, आगे लिखे, अलबत्ता जो ऐसे नहीं वो अंबिया से सहवन मुमकिनुल वुकू हैं, क्योंकि उनकी ज़ात में भी हिस्सा बशरियत और अहकाम जबिलत बाकी थे, मगर वो अपनी खता पर जमे नहीं रहते थे। लिहाजा यहाँ पर लिखा है कि उनकी ज़ात चूँकि इंसानी थी और उनकी जबिलत चूँकि इंसानी थी, लिहाजा उनसे भी जो है गुनाह हुए। तो जब ये हम कहते हैं कि उनकी जबिलत में, इंसानी जबिलत में गुनाह करने की खसलत मौजूद थी, ताकत मौजूद थी, तो ये हम पे इल्ज़ाम, और हमें कहते हैं जी आप उनको बुरा कहते हैं, हम नहीं कहते। लिहाजा यहाँ भी लिखा है कि अंबिया बास से कबल इर्तिकाब कबीरा से मासूम है, ना अकल इसको तस्लीम करती है, ना कुरान और हदीस इस पर दलालत कर है, ये अकीद इसमें लिखा हुआ है। और आगे जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि और इत्तफाकी तौर पर मासियत हो जाए, यानी मिबाज समझकर आमदन काम करें, मगर गैर मुनासिब काम बिला तामद वकू में आ जाए, अंबिया की इस लग़ज़ को
जुल्लत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जुल्लत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है, गुनाह, क्योंकि गुनाह से हमारे पड़ोसियों को चिढ़ है, हमारे भाइयों को चिढ़ है। वो कहते हैं जी आपकी बाइबल में तो जो लिखे वो गुनाह है, लेकिन जो कुरान शरीफ में लिखे हैं, जो अहादीस में मरकूम है, वो गुनाह नहीं है। आगे लिखा पास जिन रवायतों में अंबिया की निस्बत गुनाह करना आया है, अगर वो खबरें अहाद हैं। अब ये जरा देखिएगा, नाइंसाफी का असूल सुनिएगा। पास जिन रवायतों में अंबिया की निस्बत गुनाह करना आया है, यानी कि थोक के हिसाब से रवायतों में अंबिया की गुनाह मरकूम है, अगर वो खबरें आहद हैं तो उन रवायत का इतबार न किया जाएगा। और अगर वो बात वातर मनकूल है, अगर थोक से लिखे हुए हैं, तो गुनाह से मुराद सगीरा लिया जाएगा। क्या आप ऐसी कहा नहीं ये छोटा है। और आगे सुनिए असूल, और वो भी भूले से बेइंसाफी, और या कबल नबूवत में डाल दे हम, ठीक है, या कबल नबूवत के इसका सरजद होना करार दिया जाएगा, क्योंकि आगे फरिश्तों की बात शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किताब हमारे पास एक और पहुंची है, इसे मुदीर अल-मुक्तबा अलमिया ने लाहौर से इसे शाया किया है, हज्जुल कुरान। हज्जुल कुरान जो है ये ऐसी किताब है कि इसमें इसने कोई कमेंट्री नहीं की हुई कि किसने क्या गुनाह किया वो है या नहीं, उसने एक तफसील दी हुई है। उसने लिखा है कि इसके पहले बाब में अंबिया से जो ऐसी आयात कुरान में से दी गई हैं जिसमें अंबिया से कुफर सरजद हुए हैं, और उसमें 15 आयात दी गई हैं। और फिर इसकी जो फसल खामस है उसमें अंबिया का जालिम होना भी जायज़ है, इसके लिए 7 आयतें दी गई हैं। और फिर सादस जो इसका बाब है उसमें अंबिया के गुनाह का सदूर मुमकिन है, इसकी 80 आयत दी गई हैं। और फिर साबे में लिखा हुआ है कि अंबिया इकराम पर शैतान जो था वो अपना कब्जा जमा लेता था, इसकी 10 आयत दी गई हैं। और जो कि अंबिया गैर अल्लाह के खौफ के ताबा होने के कायल हैं, इसकी 10 आयतें लिखी गई हैं। और ये एक अभी तक इसका किसी ने जवाब नहीं लिखा है, और पढ़ देंगे रिबटल्स में पढ़ देंगे, छोड़ दें। अच्छा, और उसके बाद आगे चलते हैं, हम आदम से शुरू करते हैं, आदम से ही इसकी इब्तिदा करते हैं, और जितनी चाहेंगे आपको इसकी 10 की 10 पढ़ देंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी तफसीलात हैं। आदम से शुरू करते हैं, आदम से ही बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि आदम ही पहले नबी हैं। लिहाजा आप जानते हैं कि किस तरह से आदम के किस्से को जो है वो कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि अल्लाह का हुक्म उनके पास आ गया। अल्लाह ने उन्हें कहा, हुक्म दिया है आदम तुम और तुम्हारी बीवी बिश्त में रहो, और तुम उस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। और कुरान शाहिद है कि जालिम गुनहगारों को कहा गया है। और जब उसके पास ये शरीयत एक हुक्मी पहुंच गई, तो फिर भी हम देखते हैं कि हजरत आदम जो है वो किस तरह एक इंसान होते हुए, इंसानी जिबिल्लत रखते हुए आदम जो थे उनसे वो गलती हो गई, और उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा, और फिर खुदा ने उन्हें सजा दी। और फिर खुदा ने लिखा है कि खुदा ने उन्हें सजा दी और उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया। और उन्होंने खुद इस बात का इकरार भी किया, आदम और हवा ने इस बात का इकरार भी किया कि हमसे ये सब कुछ हो गया है। लिहाजा इकरार गुनाह, सूरह अराफ 7 पढ़ते, दोनों अर्ज करने लगे, परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम तबाह हो जाएंगे। लिहाजा हम देखते हैं कि वो किस तरह से इसको वो बयान कर रहे हैं कि हमसे ये गुनाह हुआ है, हमसे ये गुनाह हुआ है। लेकिन ये बात बाइबल ने भी बताई और कुरान ने भी बताई, लेकिन जब बाइबल की बात को पढ़ेंगे तो कहेंगे वो देखे जी गुनाह, वो देखे बाइबल ने तौहीन कर दी। लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो फिर कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये उनकी खता है, ऐसा ये छोटी गलती है। जब एक हुक्म की शरीयत उन्हें मिली उसी पर, और उन्हें उसकी सजा भी अल्लाह ने दी, उन्हें जन्नत से निकाला भी, उन्होंने उसको तस्लीम भी किया, तो फिर आप उसकी वकालत कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तक नहीं बात रहती, बात इससे भी हमारे जो पड़ोसी हैं वो इससे भी आगे बात जो है वो बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उन्होंने शिरक भी किया, उन्होंने शिरक भी किया। सूरह अराफ 7/189 से 190 तक लिखा है कि आगे वो सारी कहानी है कि इल्तिजा करते रहे कि उनके बच्चे जो होते थे और उनका नाम अब्दुल्ला रखते थे तो बच्चा फौत हो जाता था। लेकिन शैतान आया, इब्लीस आया और उसने आकर कहा इसका नाम अब्दुल शम्स रखो, अब्दुल हारिस रखो तो बच्चा बच जाएगा। और इसके बारे में आयत जो यहाँ पर लिखा है, और अल्लाह से इल्तिजा करने लगे और इल्तिजा करने लगे अगर हमें सालम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। और जब वो उनको सही सालम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं, और जो शरीक करते हैं वो
खुदा उससे बुलंद है। लिहाजा हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस बात को करके तो बाद में मुकर जाएंगे कि ये ऐसा नहीं है। असबाब नज़ूल कुरान में लिखा है कि मुजाहिद के कौल है कि हज़रत आदम और उनकी बीवी का बच्चा जिंदा नहीं रहता था, लिहाजा उन्होंने शैतान के कहने पर उसका नाम अब्दुल हारिस रख दिया। तफसीर बगवी में इब्ने अब्बास से मरवी है कि इब्लीस इंसानी शक्ल में आया और बच्चा जो पैदा हुआ था उसका नाम अब्दुल हारिस रखवा दिया। और इसी तरह हम आगे देखते हैं तस्वीर जलालीन, उसमें लिखा है अदा करदा बच्चे का नाम अब्दुल वारिस रखवा दिया और ये शैतान ने उनसे काम कराया। हजरत समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के से हजरत से रवायत है कि इब्लीस ने हवा से कहा था कि तुम इसका नाम अब्दुल हारिस रख दो। इसी तरह तफसीर दुर्र मंशूर में और इसी तरह तफसीर इब्ने अब्बास में, इसी तरह तफसीर अशरफुल हामी में हम देखते हैं यही नहीं, हजरत आदम पर इससे भी ज्यादा इल्जाम जो लगाया गया वो लगा दिया गया कि उन्होंने शराब पी थी और तब उन्होंने ये सब कुछ किया था। और इसके लिए तारीख तबरी जिल्द अव्वल और हिस्सा अव्वल और हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है ये लिखा है कि ये अमर खिलाफ कियास नहीं, क्योंकि उनको जन्नत की तमाम चीजें हलाल की गई थी सिवाय एक दरख्त के, तो उन्होंने शराब पीने की भी इजाजत थी। इमाम राजी की तफसीर में ये बात जो है वो लिखी हुई है। और तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपति लिखते हैं कि हजरत आदम ने होशो हवास में नहीं खाया था बल्कि उन्हें खींच कर हवा लेगी थी जब वो नशे में थे। और इसके लिए इब्ने हातम इसको सही करा देते हैं और हजरत बसरा और जो है इस कौल उनसे मरवी करते हैं ये कौल। और ये पूरी डिटेल लिखी है कि कौन कौन इस कौल को। और अगर आप मूसा की बात करें तो हजरत मूसा का बयान किया गया है कुरान शरीफ में कि उससे एक बंदा कत्ल हो गया और वो इसका इकरार करते रहे। हदीस में मिलता है, शफायत वाली हदीस में, कि जब अल्लाह के हुजूर सब नबी पहुंचे तो वो क़यामत तक उसका इकरार कर रहे थे। जब लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा नफसी नफसी, मैं आज मुझे अपनी फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, क्योंकि मेरे से एक बंदा मर गया था। और वो इसको अपना गुनाह समझते रहे और खुदा ने उन्हें बताया। और फिर आप कुरान शरीफ में अगर आप देखें तो मूसा ने अल्लाह के गुलाम की भी तौहीन की कि जब उन्हें गुस्सा आया अपने हारून भाई पर तो उन्होंने वो कलाम की तख्तियां जिस पर कलाम लिखा हुआ था वो तोड़ दी और फिर गुस्से में आकर उन्होंने अपने हारून भाई जो कि उनके नबी था उसकी दाढ़ी को खींचा। ये भी ये देखें, ये सारी लर्जिशें गुनाह, लेकिन अगर ये आ जाए कुरान में तो फिर ये जायज़ है, और अगर आ जाए बाइबल में तो फिर कहेंगे बाइबल तौहीन करती है, बाइबल तौहीन करती है। हम इब्राहिम के बारे में बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा झूठ बोला कि अपनी बीवी के लिए उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, लेकिन आले इस्लाम वाले बताते हैं कि उन्होंने 3 झूठ बोले थे। और अहले हदीस जो है वो अपनी हदीस की किताब में भी उस झूठ किस्म की जगह पे इन्होंने लिखा है लफ्ज़ तोरिया, यानी कि ये उसको भी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि आप गलत हैं, बस हम ठीक हैं, इसलिए कि हमारा वो एक पंजाबी की मिसाल है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। तो वो बात है कि अपनी बात को नहीं माना लेकिन दूसरों पे इल्जाम जो है वो देने हैं। और कुरान शरीफ की तो यहाँ तक बात है कि एक नामालूम नबी का भी गुनाह जो है वो दर्ज किया गया सूरह अराफ 157 में। वहाँ पे लिखा है कि एक नबी को शरीयत दी गई और उसे सब कुछ दिया गया, लेकिन वो नबी जो था उसने उसे छोड़ दिया। और आप हैरान होंगे, लिखा है और उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसका हमने अपनी आयतें अता फरमाई, सूरह अराफ 175। लिखा है तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराह हो गया। इमाम बिन जरीर जो है वो मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि यहाँ नबी बलम का जिक्र है और इसकी नबूवत दी गई थी और ये कौम को रिश्वत, इसकी कौम ने से रिश्वत दी, वो खामोश हो गया। और ये जामिउल बयान इमाम इब्ने जरीर तिबरी तफसीर आयते ये जो मैंने आपको बता दी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ अंबिया का, मैं तमाम नबिया के बारे में दिखा सकता हूँ कि कुरान शरीफ में उनकी गुनाह बयान कर कर तो कहा जाता है ये जुल्लत है, कहा जाता है ये गलती है, ये छोटा है, ये सगीरा है। और चाहे कि वो शरीयत का, अभी दाऊद की बात कर रहे थे, मैं दाऊद के बारे में मैं आपको उसके बारे में दिखा सकता हूँ कि किस तरह से दाऊद नबी के गुनाह का जो है वो जिक्र किया गया है। और लेकिन इससे पहले कि मैं दाऊद नबी की जो बयान इस्लामी रवायात में उनके गुनाह का जिक्र किया है, जो कुरान ने उसका जिक्र किया है, उसको किस तरह से ढांपा जाता है और बाइबल पर इल्जाम लगाने के लिए बुग़्ज़े मसीह में ये किया जाता है कि आप में हमें नीचा दिखाने के लिए। और यहाँ तक कि अंबिया की बीवियों के भी गुनाह जो हैं वो कुरान शरीफ में दर्ज किए गए हैं। लूत की बीवी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि
इसको लूत की बीवी के का गुनाह, और फिर हवा ने शिरक किया ये गुनाह, और फिर ये भी कुरान शरीफ का कहना है कि सूरह नूर के मुताबिक कि नापाक औरतें नापाक मर्दों को मिलती हैं और पाक औरतें पाक मर्दों को। तो अगर उनकी बीवियों के गुनाह हैं तो इसका मतलब है कि वो पाक नहीं थे, और इसका मतलब बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि नबी गुनहगार होते हैं, या ये कहीं नहीं लिखा हमारे अकीदे में कि नबी गुनहगार होते हैं। हम ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना हमारी किसी अकीदे की किताब में लिखा है, आप हमारे सारे। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो खुदा के चुनीदा लोग थे, खुदा ने उन्हें चुना। वो सारी जिंदगी में कहीं कुछ नबियों से कुछ गुनाह पूरे हुए, उनसे गुनाह हुए, लेकिन वो फिर से बहाल हुए। बाइबल में लिखा है कि मेरा सादिक बंदा, यानी कि जो मुझे जिसे मैंने चुना है, वो 7 बार भी गिरता है तो मैं उसे फिर बहाल कर देता हूँ। ठीक है, आपने बयान किया। 2 मिनट आपको और देते हैं। आपने 179 सूरह अराफ की आयत के हवाले से कहा कि हवा ने शिरक किया, कुरान में आता है, वो कुरान से वो आयत पढ़ के दिखा दें। अच्छा, आपने कुरान का नाम लिया, वो आयत नहीं कुरान का नाम स्लिप हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बैठ जाएं, देखिए सुने, बैठे मान लिया तो स्लिप नहीं। बस गल हो गई। अब आपके मुफस्सिरीन, मैं बता देता हूँ कितने मुफस्सिरीन इस पे एग्री हैं। इमाम इब्ने अबी हातिम अबू मालिक रहमतुल्लाह से रवायत करते हैं कि ये शिरक था। तफसीर इब्ने अब्बास में सुन लें, तफसीर इब्ने अब्बास में, तशरीफ अशफरुल हवाशी में ये मौजूद है, और ये हजरत समरू रजी अल्लाह ताला से ये रवायत कुरान बोले है, मेरे तो लफ्ज़ कुरान बोले इस आयत की तफसीर करते हुए सब यही लिखते हैं। इस आयत की तफसीर करते हुए ऐसा क्या है भाई? कुरान बोले इस अच्छा चले, मैंने कह दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग है, फिर क्या, मैं इधर ही खड़ा हूँ। और मैंने कह दिया ना, ये मुफस्सरों को भी जुटलाओ ना, आपके मुफस्सर है। ये तस्वीर बगवी, ये तस्वीर जलालैन, तस्वीर दुर्रे मंशूर, ये सब है ना। नहीं, आप अपने मुफस्सरों को जुटलाएं, आपकी किताबें हैं, हमारी एक भी किताब नहीं थी इनमें से। जबान है गोता खाई जाती है। हज्जुल कुरान भी आप जुटला दें, उसका जवाब लिखें, ये दें मुझे वो किताब। और हकीम साहब आप बैठ जाएंगे, मुनाज़रे के खिलाफ है कि आप नहीं मोहम्मद, मैं वो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना बोले आप बैठे। चले जी, बैठ जाओ जनाब, बैठ जाओ जनाब। यहाँ फिर उन्हें कह दें कि वो काबिल नहीं है जी, उन्हें कहे कि वो काबिल नहीं है, फिर आप खड़े हो जी। तशरीफ रखें। खता नहीं, जबान थोड़ी गोता खा गई है, कोई नहीं गल जबान है। बात इनके नाम लिए, कोई बात नहीं, मैंने तफसीरों के नाम लिए। बात मैं दे असरात हो जाते हैं, कोई नहीं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10 मिनट जी, शुरू हो गया टाइम। बात यह है कि जो गुफ्तगू थी, जो उन्वान था, मुहतरम फाजल पादरी साहब अपने उन्वान से भाग गए। अपने उन्वान से मौजू था बाइबल के मुतल्लक। जनाब पादरी साहब, ज़ियाउल मसीह साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िया अता फरमाए। ज़िया का मतलब है रोशनी, लेकिन मुझे लगता है आप ज़िया से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उन्वान था बाइबल के मुतल्लक, आप कुरान से मूसा अलैहिस्सलाम का दिखा रहे हैं, कुरान से फिर ज़बान आपकी बार बार गोता खा रही है, बार बार आपकी ज़बान स्लिप हो रही है। मौजू था बाइबल में अंबियाए किराम की तौहीन। अपने मौजू से ये हट गए, अपने मौजू से ये भाग गए। और मैं मुसलमान होने के नाते कुरान का, हदीस का दफा करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक दफा करूंगा। जब तक जिस्म में जान है और मुंह में ज़बान है कुरान का और पैगम्बर इस्लाम, पैगम्बर कुरान की ज़बान का दफा करने के लिए इंशाल्लाह, जब तक जान है जिस्म में, इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। लेकिन हाँ जी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो हवाले बाइबल से मैंने पढ़े, जो हवाले मैंने बाइबल से दिए, उसके दफा में ज़ियाउल मसीह साहब गुफ्तगू करेंगे। लेकिन किसी एक भी हवाले का दफा करने के बजाय ये साबित कर गए कि अंबिया इकराम ने शरीयत को तोड़ा। आप सब ने सुना, मसीही दोस्तों ने भी सुना, जो मसीही दोस्त बैठे इन्होंने भी सुना कि अंबिया इकराम ने अल्लाह की शरीयत को तोड़ा। यार ये क्या कर रहे हो आप? यार क्या कर रहे हो आप? आपने दफा करना था बाइबल का,
लेकिन आप और ईसा अलैहिस्सलाम का मुझे फिर वो कौल याद आता है, फरमाते हैं मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे। यूहन्ना 10:8, मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे। ठीक है। और कहते हैं पादरी ज़ियाउल मसीह साहब, हाँ जी, पादरी ज़ियाउल मसीह साहब कहते हैं कि अंबिया कराम ने ज़िंदगी में गुनाह भी किया, शरीयत को तोड़ा भी, बाइबल तारीफ़ों के अंबार नहीं लगाती। और फिर कहते हैं कि जिस तरह लोग कहते यानी हमारी तरफ इशारा करके मैं भी मासूम तू भी मासूम, क्यों जी? कोई किसी मुसलमान का उम्मती का दावा है कि मैं मासूम हूँ? अंबिया कराम के मुतल्लक हमारा दावा है कि अंबिया कराम मासूम है, अंबिया कराम मासूम है। मैंने कहा हो, मेरे भाई हकीम इमरान साकब साहब ने, मेरे शेख मौलाना सफदर उस्मानी साहब ने कहा हो कि मैं मासूम हूँ। ये सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, ये ज़ियाउल मसीह साहब लाहौर से ये इल्ज़ाम लगाने के लिए इतना सफ़र करके ये आए हैं, मैं भी मासूम तू भी मासूम। और अकायद निस्फ़ी की ये बात करते हैं, ये किसी साथी ने आज तक अकायद निस्फ़ी देखी हो? उलमा आप 8 साल 10 साल पढ़े हैं, 10 साल पढ़े हैं, उलमाए कराम तलीम हासिल की है, मौलाना हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ फरमा है। अकायद निस्फ़ी हम नहीं जानते किसी अकायद निस्फ़ी को। हम कुरान को जानते हैं, हदीस को जानते हैं। हम कुरान को जानते हैं, हदीस को जानते हैं, अकायद निस्फ़ी को हम नहीं जानते। बाइबल के जवाब में चाहिए तो ये था कि ये बाइबल में से अंबिया कराम की तारीफ बयान करते, कुछ तारीफी जुमले पढ़ते अंबिया कराम के मुतल्लक, लेकिन इन्होंने कलाम मुकद्दस के जवाब में अकायद निस्फ़ी पेश करना शुरू कर दी। ये अपने दावे से भाग गए, अस्सलाम वालेकुम हो गए। अल्लाह ताला इन्हें ज़िया अता फरमाए। और फिर बात इन्होंने की, याद रख लें, सहब और होता है, अल्लाह की शरीयत को तोड़ना और होता है। सहब और सहब खता होती है, आदम भूल जाना। और अगर कोई किसी से भूल हो गई, वो उम्मत के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। मैंने शुरू में बात की आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र, बोलने का जिक्र है कुरान में, तौबा का भी जिक्र है। बाइबल में तौबा का जिक्र कोई नहीं। पूरी बाइबल ढूंढ लें, पढ़ लें, अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और अजीज दोस्तों, ये बात कर रहे थे सूरह आराफ की 179 नंबर आयत, वहाँ इनकी ज़बान फिसल गई, ये पढ़ गए जल्दी में आकर। और उम्मीद है बाकी जो चीज़ें बयान की उसमें भी ये ज़बान फिसलने का अभी करार करेंगे, आप सुनेंगे। और जो मैंने अभी अपनी अगली टर्म में भी याद रख ले, आप भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, ये किसी जो हवाले पेश किए किसी एक हवाले का भी जवाब नहीं देकर जाएंगे इंशाल्लाह। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। 50 मुनाजरे हो चुके हैं, कभी आज तक सानू जवाब नहीं लभ्या। और आदम अलैहिस्सलाम की शराब पीने का जिक्र, भाई हम बाइबल से पेश कर रहे हैं, मुस्तनद हवाला, बाइबल से मुस्तनद हवाला, ये बाइबल से पेश कर रहे हैं। आप जिस किताब की बात कर रहे हैं, पता नहीं फलां मुफस्सर ने ये कहा, फलां मुफस्सर ने ये कहा, तबरी ने ये कहा, इब्ने जरीर, भाई हम कलाम मुकद्दस आपको पेश कर रहे हैं, उसके मुकाबले में आप इंसानों का कलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, तख्तियां तोड़ने का जिक्र। आप जनाब इधर आप मेरे साथ रहें, कोई बात नहीं जी जी। झूठ का जिक्र कर रहे थे हम। मैं कहता हूँ फसह पे ईसा अलैहिस्सलाम से, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे, अल्लाह के सच्चे नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम झूठे नहीं थे, अल्लाह के सच्चे नबी थे। लेकिन अहदनामा जदीद बयान करता है, फसह पे कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, फसह पे कहा मैं नहीं जाऊँगा, भाइयों से कहा मैं नहीं, लेकिन फिर चले गए। ये क्या है? और अजीज दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं, बपतस्मा किसे कहते हैं? बपतस्मा कहते हैं कि ये बपतस्मा के मुतल्लक पढ़ लें, ये कमूसुल किताब जो है ये हमारी नहीं है, ये कमूसुल किताब ये हमारी नहीं है, ये कमूसुल किताब हमारे मसीही भाइयों की है और बड़ी मुस्तनद ये लुगत की किताब है, ये डिक्शनरी है और ये जितने मुश्किल अल्फाज उनकी तशरीह है, ठीक है। बपतस्मा होता है गुनाहों से तौबा, जिसके जरिए इंसान के तमाम गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है और सच्चे खुदा की पहचान और इकरार का फजल मिलता है।
बपतिस्मा, ठीक है, गुनाहों से माफ़ी। हमें ये बता दें हज़रत मसीह इब्ने मरियम ने यूहन्ना से किस बात का बपतिस्मा लिया था, यही बता दें, इसी का जवाब दे दें। पादरी ज़ियाउल मसीह साहब तवज्जो फरमाएं, इसी बात का जवाब दे दें कि बपतिस्मा होता है गुनाहों की माफ़ी का, बपतिस्मा होता है गुनाहों की माफ़ी का। हम कहते हैं ईसा पैगंबर मासूम थे, ईसा पैगंबर मासूम थे। ये कहते हैं यूहन्ना से उन्होंने, जिन्हें हम यहया कहते हैं, गुनाहों का बपतिस्मा लिया। यार क्या करते हो, ये क्या लोगों को ये आप सिखा रहे हैं, क्या आपने ये दीन बनाया हुआ है। और अयूब की किताब 25:4, वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है, वो जो औरत से पैदा हुआ वो क्यों कर पाक हो सकता है। और जनाब ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक आता है, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, वो छातियां जो तूने चूसी, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। पहले अयूब किताब में क्या है, वो जो औरत से पैदा हुआ वो क्यों कर पाक हो सकता है, क्या ये मौजूद है अयूब किताब में? जो, हाँ जी, जो औरत से पैदा हुआ वो क्यों कर पाक हो सकता है। हम कहते हैं तमाम अंबियाए किराम औरतों से पैदा हुए और पाकबाज हैं, तमाम अंबियाए किराम औरतों से पैदा हुए। कुल्लन हदैना, मैंने शुरू में आयत पढ़ी, अल्लाह कहते हैं सलामुन अलल मुरसलीन, मेरे रसूलों को सलाम हो, ये पाकबाज हैं। लेकिन यहाँ कहा जाता है औरत से पैदा हुआ वो क्यों कर पाक हो सकता है। और मसीह अलैहिस्सलाम, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, औरत से पैदा हुए, खुदा भी हैं, रहम में भी रहे, खुदा भी हैं, मलऊन भी हैं, खुदा भी हैं, सूली भी चढ़े हैं, खुदा भी हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, खुदा भी हैं। मैं की मजलिस में अपनी माँ के साथ, अपनी माँ सिद्दीका, जिन्हें कुरान सिद्दीका कहता है। अजीज दोस्तों, बात हो रही थी अंबियाए किराम, ये जितने हवाले बाइबल से पेश किए, जितनी बातें ये बाइबल से पेश की, किसी एक बात का भी भाई ज़ियाउल मसीह, मोहतरम ज़ियाउल मसीह साहब ये रोशनी देने आए थे, लेकिन जो पिछली रोशनी थोड़ी बहुत थी, मैं समझता हूँ ये वो भी लेकर इंशाल्लाह ये वो भी लेकर वापस जा रहे हैं, ख़त्म करके जा रहे हैं वो रोशनी थोड़ी बहुत जो थी। जनाब, मैं कुरान का दफ़ा करता हूँ, इस्लाम का नुमाइंदा हूँ, प्यारे पैगम्बर इस्लाम की हदीस का दफ़ा करता हूँ। ये मजमून ही हमारा नहीं था, मजमून बाइबल के मुतल्लक था, लेकिन किसी एक बात का जवाब ज़ियाउल मसीह साहब वो नहीं दे सके। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तख्तियाँ तोड़ दी, दाढ़ी खींची, ये हमारा मौजू है। बात तो ये है कि इस पर भी अगर इन्होंने बात करनी है, असमत अंबिया के मुतल्लक आ जाएं, बात कर ले, एक एक चीज का दफा करके जाएंगे, एक एक चीज के मुतल्लक वजाहत करके जाएंगे। अच्छा चले, पादरी जनाब ज़ियाउल मसीह साहब। जी जनाब, शुक्रिया। यार क्यों गुरेजा है सीधी राह चलने से, मंजिलें नहीं मिलती रास्ते बदलने से, और कर सका है कौन गदला चांदनी के चश्मे को, चांद बुझ नहीं सकता आंधियों के चलने से। आज आपने अजीब हरकत देखी होगी कि जनाब हकीम इमरान साकब साहब जो कह रहे, मैंने 50 मनाजरे किए हैं, वो एक मनाजर के साथ खड़े हैं और उसे साबित कर रहे हैं दुनिया के सामने कि ये कमज़ोर है और मैं जय्यद हूँ, और फिर मुसलसल बोल रहे हैं और उन्हें ये भी बता रहे हैं कि ज़ियाउल मसीह साहब ने जवाब नहीं दिए। हालांकि इन्हें पता है कि जो डिबेट का फॉर्मेट है वो ये होता है कि पहले ये केस प्रेजेंट करते हैं, फिर हम केस प्रेजेंट करते हैं, उस केस में ये अपनी बातें करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। लेकिन जब जाहिर है मैंने रिबटल में ही आपकी बातों का जवाब देना है, तो सारी बात में कहते रहे रोशनी बुझ गई, ये वो, अभी टाइम ना नोट करें, रोशनी बुझ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई मैं अपने हिस्से में जवाब दूंगा, नहीं टाइम शुरू ना करें, मैं
मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि नहीं नहीं कोई गल ही नहीं है जो मैं की थी। ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। मैं अपने रिबटल्स में मैंने जवाब नहीं मैंने अपने रिबटल्स में नहीं मैं तो हाँ नहीं दोबारा क्यों? नहीं 5 मिनट के हो गए नहीं। फिर 5 मिनट ठीक है 5 मिनट बाद में हकीम साहब को दे दीजिएगा। हाँ जी। हाँ आपने देख लिया कि आज चूंकि हम इनके मेहमान हैं तो इकट्ठे होके जुल्म कर रहे हैं। चले कोई नहीं, करें कोई बात नहीं, करें। अच्छा बता रहे हैं कि जी आपने जवाब नहीं दिया। मैं शुरू करता हूं। तो जवाब तो मैंने अपनी इस टर्म में देना था ना। तो केस प्रेजेंटेशन में आप साथ खड़े थे तो उसमें क्या जवाब देना है। लिहाजा कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुनाजरा, सिर्फ आपने बाइबल का ही जवाब देना था। तो फिर भाई हम किसी और कौम के साथ ये मुनाजरा रख लेते, हिंदुओं के साथ रख लेते। फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी। एक दफा मसीह अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल करने से वाले कहा पहले तू बता के ये बात क्या है फिर मैं तुझे बताऊंगा। तो लिहाजा मैंने बिल्कुल वही बात की कि कुरान शरीफ में तो खुद नबियों के गुनाह दर्ज हैं जिन्हें आप गुनाह नहीं करना कहना चाहते, जुल्लत कहते हैं। और आप कह रहे हैं जी मैं उसका दिफा करूंगा कहाँ, ख्वाब में करूंगा। आज करें ना, उसका दिफा करें। और अगर आपने इस पे और डिटेल से बात करनी है तो इस्मत अंबिया का मजमून जो है वो दोनों तरफ चलता है कि आप उधर से भी बात करते हैं, आप उधर से भी बात करते हैं। और जितने मुनाजरे हुए उनमें यही हो रहा था कि उधर से भी बात हो रही थी, उधर से भी बात हो रही थी। लेकिन अभी हकीम अफजल जमाल को जब इमरान साहब सब कमजोर दिखाते हुए आप साथ खड़े थे तो अब कह रहे हैं कि जी ये तो वो नहीं होगा। लिहाजा हम देखते हैं कि कह रहे थे कि दाऊद जो थे वो तो अल्लाह का बहुत अच्छा कलाम पढ़ते थे, वो तो उनकी जुबान बड़ी प्यारी थी। लिहाजा इसका मतलब है जिसकी जुबान बड़ी प्यारी हो वो गुनाह नहीं कर सकता, वो गिर नहीं सकता गुनाह में। और मैंने तो आपको दिखाया कि किस तरह से जो था वो लोग गिरे और फिर ये तफसीरों को जुटला रहे हैं अपने। मुझे कह रहे हैं कि ये कामूसुल किताब है, वो फलानी कलीदुल किताब है आपकी, है आप इसको माने। और जब मैंने तफसीरों के उन उलमाए कराम के बातें बताई हैं, उनके हवाले दिए हैं, तो उन्हें कह रहे हैं हे पता नहीं कौन है, हे पता नहीं कौन है, हैं? ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे इन्हें पता ही नहीं है। अब मौलाना शाह अब्दुल कादर साहब की देहलवी की मैं बात आपको बताता हूँ कि वो हजरत दाऊद के वाक़े के मतलब क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं ये झगड़ा करने वाले फरिश्ते जो थे और पर्दे में इनको सुनाए गए, उन्हीं का माजरा। उनके घर में 99 औरतें थी, एक हमसाए की औरत पर उनकी नजर पड़ी और चाहा कि इसको भी घर में रखें। उसका खामद मौजूद था और उनके लश्कर में उसका तायन किया। तबूत सकीना से आगे उसे लड़ाई के लिए भेजा, वो शहीद हुए। उस औरत का निकाह किया और आगे लिखा और इसमें इस औरत का निकाह किया और इसमें किसी के खून नहीं किया। ये लिख रहे हैं मौलाना शाह अब्दुल कादर देहलवी साहब। इसमें किसी का खून नहीं किया, नामूसी नहीं की, बल्कि तदबीर के साथ चीज ले ली। और पैगंबरों की सुथराई को इतना भी मतलब बता रहे हैं कि भाई उन्होंने तो एक स्कीम लगाई और उसकी बीवी छीन ली। इसमें क्या बात है। यानी कि जब अपनी बात है तो फिर बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन जब बाइबल की बात आएगी तो फिर कहेंगे बाइबल तौहीन कर रही है। हालांकि मैंने आपको बताया कि नबी कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है कि अंबिया इंसान थे, वो खुदा नहीं थे। और कुरान शरीफ में बार बार लिखा है कि इंसान घाटे में है, इंसान जो है वो खुदा का पुत्र है, वो कर सकता है ऐसा। लिहाजा इसके लिए हमें ऐसी बहुत सी, इवन के हजरत मूसा जो हैं वो भी कहते हैं कि हजरत मूसा की जब मुलाकात होती है वो उसी हदीस की में, तो वो कहते हैं, वो हजरत आदम से कहते हैं, ये अबू हुरैरा से रवायत है, तो वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम लिखे आदम अलैहिस्सलाम को तुम वही आदम हो जिन्होंने अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह में तुम में फूंकी, तुमको सिजदा कराया फरिश्तों से और तुमने हमें भी निकलवाया और जन्नत से। यानी ये सही मुस्लिम की 6744 वाली हदीस है। यानी उन्होंने भी इसके लिए ये बात कही। लिहाजा हम देखते हैं कि ये मैं आपको बता रहा था कि अंबिया चूंकि इंसान है, उनमें जिबिल्लत है, उनमें इंसानी जिबिल्लत है, लिहाजा वो ऐसा कर सकते हैं। और पैगंबर इस्लाम की एक हदीस मेरे सामने आ रही है जिसके बारे में उन्होंने लिखा तो आदम ने इनकार किया और उनकी औलाद भी इनकारी हो गई और आदम भूल गए और उनकी औलाद भी खता की और उनकी औलाद भी खताकार बन गई।
लिहाजा हम देखते हैं कि किस तरह से ये बार बार लिखा है कि इंसान होते हुए ऐसा मुमकिन है कि आप ऐसा कर सकते, आप ऐसा करें। लेकिन इन्होंने कहा जी बाइबल के जो है ना वो आपने जवाब जो है ना वो नहीं दिए। अभी मुझे दिखा रहे थे कि यहाँ पे लिखा है गलतियों, आप रिकॉर्ड में है ये बात कि गलतियों 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती हुआ। ये सब ने यहाँ पे सुना हुआ, जबकि यहाँ लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, कि फॉर द टाइम बीइंग वो मुजरिम बना, वो था नहीं। जैसा कि बताया जाता है एक सहाबी के बारे में कि वो भेस बदल कर बाजारों में फिरते थे और वो आम मजदूर की तरह फिरते थे, हालांकि वो वक्त के वो हाकम भी थे, यानी कि वो उस वक्त मजदूर बने थे नहीं। रांझा जो था वो तख्त हजारे का वो शहजादा था, लेकिन वो कामा बना था नहीं। और यहाँ पे भी लिखे वो लानती बने, और ये चस्के लेकर इसको मसीह की बुग़्ज़ मसीह में कह रहे हैं वो लानती, वो लानती। यानी कि जब अपनी बात आती है तो फिर ये देखे चस्के लेकर बयान कर रहे हैं, और जब हम पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में बताएं तो फिर ये जो है उसको बात नहीं कर रहे, और फिर कहें ये देखें जी आप ये क्या दीन है। और अगर हम भी इन सारे वाकयात से पूछें कि भाई ये क्या दीन है जिसमें ये बताया गया है कि एक नबी, अभी अगर मैं आपको दाऊद नबी के बारे में या उनके यूसुफ नबी के बारे में पढ़कर सुनाऊं तो ये मैं आपको यूसुफ नबी के बारे में तफसीर कुर्तबी जो है वहाँ पे लिखा है, और हज़रत यूसुफ ये जो है ये सूरह यूसुफ 12-24 की तफसीर कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ की तौबा और गुनाह के करीब थे और उनको हलाक नहीं किया। ये सारी सूरत हाल उसमें होगी जिस तरह इस ग्रोह ने रवायत की है। हज़रत यूसुफ का कसद यहाँ तक पहुँच गया कि आप जुलैखा की दोनों टांगों के दरमियान मैं शरायत 1 मिनट ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾ ਸਨਦ पेश ਕੀਤੀ होवे। तफसीर कुर्तबी लिखा है ये लिखो हमारे लिए सनद की बात करो, कोई सही सनद की बात करो, खुदा का खौफ करो। मैं जिले बरनाबास खोल के पढ़ूं, शरायत मैंने तय की है। वो हम मंजिले बरनाबास को ना छापते, ना प्रिंट करते, ना उसे बेचते हैं, लेकिन मैं जो ये रवायतें पेश कर रहा हूँ इसे आप प्रिंट करते, बेचते, मार्केट में मिलती हैं, इसे कोई मसीही इदारा छुपाता नहीं। लिहाजा जितनी अहादीस की किताबें हैं वो हमारे पड़ोसी वो छपती हैं, लिखी जाती हैं, वो उसे हम मसीही नहीं छापते। लेकिन आपने कोई हवाला नहीं दिया, आपने कहा टाइम कम है, टाइम कम है। आपने जब बाइबल में से एक हवाला नहीं बोला, आपने कहा टाइम कम है, लिहाजा मैंने भी कहा टाइम कम है, 10 मिनट का टाइम है। हाँ जी, सारे हवाले नोट ने तो मैं भी बता रहा हूँ, मेरे फोटो कापी हदीस की किताब। आपका मुतालबा सनद के साथ, सनद आप एक हदीस जो है ना बात सनद के साथ पढ़ चले, उनका मुतालबा नहीं। पूरा अभी मुझे कह रहे हैं, अभी देखे ना, सुना ना। जी ठीक है, इन्होंने बयान किया उसकी सनद पढ़े। जी ठीक है, अरबी किताब का उनका मुतालबा है उसका सफा पढ़े। अच्छा बैठे बैठे, 2 मिनट आपको जायद देते हैं, लेकिन सनद के साथ पढ़े। बैठो, बर्दाश्त करो सारे, बैठो, किसी ने भी सुनी थी। 2 मिनट और देते हैं। चलो तो फिर गाली नहीं क्यों करन देनी। हाँ जी, आप पढ़ते सनद। बैठे दिल मौलवी साहब, हकीम साहब हमेशा हमारे जब जाते हैं, इमरान साहब तो कहते होते हैं दिल थाम के बैठे, हमारी भी बारी आई। तो हमारी जब बारी आई है तो अब इन्हें मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें कहते हैं बात सुन, ये बात नहीं है, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त हो रहा है। गुजारिश ये है कि आप असूल जो लिखे हुए हैं, तहरीर किए हैं, उसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुन तो लेकिन ना, जो असूल आपने मुरतब किए थे मौजू से, मेरी बात सुने, मौजू से हट के कब आपने, बैठो यार, मेरी बात तो सुन लेना, एक मिनट बैठो, मुझे मेरी बात तो सुन लेना। दूसरा 1 मिनट जी, बात ये है जो आपने असूल मुरतब खुद किए थे उसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
और उन्होंने सनद का मुतालबा किया, आप सनद साथ पढ़ें। एक मैं वजाहत करता हूँ, कमल साहब भी करते हैं जी। बात सुन ले, जब हमारी शराइत तय हुई थी, बात सुन ले। बात ये है कि कैथोलिक की बाइबल है, उसे ये हुज्जत नहीं मानते, हम उसका हवाला नहीं देते, ठीक है। अब तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं, बड़ा कुछ लिखा होता है, वो हमारे लिए सुन ले यार, अब बात ना करें। कमल साहब ने करनी है, मैंने करनी है, ठीक है। उन्होंने इसराइली रवायतें लिखी होती हैं, तारीखी रवायतें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए दलील है कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अथेंटिक बात। हमारे लिए हदीस अगर हो ना, हदीस उसकी सनद सही ना हो तो हमारे लिए वो भी हुज्जत नहीं है भाई, उसकी सनद सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने जनाब कमल साहब से गुजारिश की थी कि मोहतरम जनाब कमल साहब, आप जिस किताब का हवाला दें वो किताब आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने रिक्वेस्ट की, हम मुसाफिर हैं, नहीं ला सकते, हम उसका प्रिंट निकाल के ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी हमारे लिए कुरान और हदीस और सही आप जो है ना सनद पेश करेंगे तो ये उनका मुनाजर मुसलसल, कभी कायदे निस्वी ले आता है, वो हनफियों की किताब है, हमारा उससे वास्ता ही कोई नहीं है भाई। और कभी ये तबरी ले आते हैं, तरीक की, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ये असूल मुनाजरा के खिलाफ है। आप उन्हें जरा ना मुझे बात करने दे। देखें शराइत जो है वो दो तरफा है, वो दोनों के लिए एक जैसी है शराइत है। देखें पहली बात है कि अगर कोई एतराज़ करना है तो मॉडरेटर का काम है, ये आपका काम नहीं है मॉडरेटर। और यार आपने तो आसमान सर पे उठा लिया, उनको चाहिए खुद नोटिस लें। वो उसका क्या कहते हैं जो चीफ जस्टिस लेता सुओ मोटो, वो ले, आप ना ले। अच्छा दूसरी बात कि देखें ये बात आपने भी की है, तो डिबेट के अंदर बस आप बोल के चले गए, हमने एतराज़ कर दिया, बस बात खत्म होगी। इस पर लड़ाई करने वाली आपने कामूस का हवाला दिया, मैंने कहा जो हमारे लिए उज्जत नहीं, उसमें 500 बंदों की राय लिखी। मैंने पूछा किसने ये कहा, तो वो यही बात थी सनद वाली, लेकिन मैंने कोई लड़ाई तो नहीं की आपसे। अरे एक मिनट मुझे बात तो सुन ले हकीम साहब, अगर आप किसी हदीस की सनद उनसे मांग रहे हैं तो ये भी मुनाजरा का काम है कि माने जी मुझे दें। अगर उसने दे दी या नहीं दी तो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है। ठीक है, आपकी बात होगी, ठीक है ना, नहीं आप छोड़ दे बस उसको बात करने दे। नहीं जी, गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा कि हमने कमूस का हवाला दिया है। कमूस ना किसी फ़िरके की किताब है, वो बाइबल की लुगत है। ये मैं कुरान की लुगत का हवाला दिया, मैं कोई इनकार। दूसरी बात ये है, हमारे लिए जो बात हुज्जत है कुरान और हदीस है। हमारा एम हमारा दावा नहीं कि सिर्फ कुरान और हदीस हमारे लिए हुज्जत है। हमें कुरान करीम ने हुक्म दिया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। तुम्हारे लिए हुज्जत अल्लाह का कुरान है, तुम्हारे लिए हुज्जत नबी करीम है। अगर तुम इनको हुज्जत नहीं मानते, तुम्हारे तुबतिलू अमालकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर देंगे। मेरा चैलेंज है जनाब शफीक कमल साहब से, बाइबल से एक आयत मुझे पढ़ के दे दें कि जनाब हमारे लिए सिर्फ बाइबल हुज्जत है। अगर इनके लिए बाइबल हुज्जत है, इनकी तसलीस गई, इनकी बाइबल भी, ये सारे काउंसिलों के, हम आपके लिए तो काउंसिलों के फैसले हुज्जत हैं, हमारे लिए दलील मौजूद है। आप सही सनद के साथ, सही सनद के मेरी साथ बात पढ़ेंगे। आपको शायद प्रोटेस्टेंट के अकीदे का नहीं पता कि हम रवायत को नहीं मानते, हमारे लिए भी हुज्जत बाइबल है। तो यार मेरे या तो फिर डिबेट रख लें, मुझे तो अभी आपने इजहार ख्याल किया तो 2 मिनट मुझे भी देखें। इसका जो आप तरीकाकार कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मौलाना अबुल हक़ाइक़ साहब ने रिसेंटली 1 वीक पहले एक पोस्ट लगाई है और एक मौलवी साहब स्पीच दे रहे हैं कि सारे इस्लामिक लिटरेचर की ततहीर करने की ज़रूरत है, आप उस पर काम करें। यार सुन लेना, मुझे आपने बात किया, मुझे भी सुन ले। तो ये आपका मसला इस्लामिक लिटरेचर का है, ये ज़ियाउल मसीह का नहीं है। आप इस पे कोई काउंसिल बिठाएं, मजलिस शूरा बनाएं, कौन कौन सी किताब से हवाला दिया जा सकता, बाकी को बैन कराएं, बंद कराएं, उनको उनके खिलाफ कानून बनवाएं, हमें ना कहें। उनको डिबेट करने दें, ये इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। ये शरत जो तय है उसके ऊपर बात करें और ये सब पढ़ेंगे बाद में। हाँ जी, कितना टाइम है अभी? चलो ठीक है। बात यही है कि जब हम
हम हवाले देंगे तो भाई ये कहेंगे जी फलानी बात, और ख़ुद से पता नहीं किस किस किताब के हवाले दे के कहेंगे आप मान लें, हम नहीं। और मैंने कुरान शरीफ में से पढ़े हैं, मैंने कहाँ से पढ़े हैं। और आप अगर यूसुफ नबी का जो वाक़या है कि उसमें सलाहुद्दीन साहब अपनी तफसीर में लिखते हैं कि वो बिल्कुल उस औरत का कसद कर लिया था उन्होंने, और लेकिन उसके बाद लिखा है कि जो होता सो होता। तो लिहाजा अच्छा मैंने ऐसा ही कुछ लिखा, मैंने कहा है कि निकाल दें अभी अभी उस वाक़े के में उनकी तफसीर निकाल दें, उनकी निकाल दें। अच्छा चले दूसरी बात तो मुझे करने दें, वो भी हो जाएगी। अच्छा मैं पढ़ने लगा हूँ, सुने ये जी सूरह यूसुफ 12 उसकी 12-24 दिखाएं। चलें अब मैं तफसीर पढ़ने लगा हूँ इसी की। लिखा है कि यानी अगर यूसुफ रब की बुरहान ना देखते तो जो कसद किया था कर गुजरते। ये ले तो कर गुजरते। यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक नबी इंसान ही था और वो इस कदर यानी कि वो चला गया था कि वो कर गुजरने में थे। और उसी की तफसीर मैंने बताया कि तफसीर कुर्तबी में उसे मजीद बयान किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलेखा की दोनों टांगों के दरमियान में वो बैठ गए थे और अपने कपड़े और ज़ारबंद खोलना शुरू कर। और इसकी और भी अब्दुल रज़ाक के, ये देखें मैंने पूरी सनद लिखी हुई है, अब्दुल रज़ाक और फिर साद बिन मंसूर, इब्ने जरीर, अबी हातम, अबू शेखुल हाकम, और इनसे सही कहा है अब्बास रजी अल्लाह ताला से रवायत है। और फिर अबू नईम ने अली इब्ने तालब से, उन्होंने ये क्या लिखा है कि वो कार गुजरते, वो लिखा वो कार गुजरते। वो मैंने आपके मुफस्सर की दिखाई है, अभी मैंने आपकी मुफस्सर की दिखाई है। मुझे बात करने दें, सारे ना बोलें, बर्दाश्त करें। अच्छा आप देखिए भूल जाने की बात कर रहे थे अभी मौलवी साहब। यार वो हम बोलने देता है। यूसुफ भी उनका इरादा कर पढ़े हम देख लेंगे। यार बोलने नहीं ना देना, आज चौकी च आ गए ना सा असी मेहमान है ना, कहते भी असी तीन लोग हैं, 4 हैं, तो यार फिर जवाब दे ना हमें। अच्छा चलें सुने। अच्छा इन्होंने कहा कि देखें बाइबल के बारे में कह रहे थे कि जी मैंने कोई बात की है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यार तफसीर के लिए तो अच्छा तो अब ये तो आपका इसको भी नहीं मानते फिर, यानी कि आप किसी को भी नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं बगैर तफसीर के? तो आप उसको छोड़ दें। आप मैंने तफसीर बताई है, छोड़ दें, बैठ जाए। टंग स्लिप। मेरी बात सुने, हम मेहमान हैं, ऐसे ना करें, बात तो करने दे, तरीके से होने थे। अच्छा नहीं गलत बात आप उसके दरमियान में बोल रहे हैं। एक मिनट गलत बात डिबेट है यही। अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो आप बाहवाला दलील के साथ आके रद्द कर दे। डिबेट और क्या, आपकी बारी है कि आके रद्द कर दे भी, आपने गलत कर दिया, खत्म होगी उन तफसीरों को तो यार। पर ये तो जिन तफसीरों का अच्छा भूल जाने की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि आदम भूल गए थे, तो भूल जाने वालों के लिए कुरान शरीफ में ये दर्ज है कि वो जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेगा। और ये सूरह ताहा 20:126 में लिखा है। और इसी तरह होना चाहिए था। तो मेरी आयतों को भूल गया, तू मेरी आयतों को भूल गया, तो आज मैंने तुझे भुला दिया। और इसी तरह सूरह 9:67 में लिखा है उन्होंने खुदा को भुला दिया, और ब्रैकेट में लिखा है खुदा की आयतों को, तो खुदा ने उनको भुला दिया। यहाँ भी जो भूल जाए, अगर आदम भूल गए थे तो फिर भी अल्लाह ताला ने लिखा है कि मैं भूलने वालों को भी जहन्नम में डालूंगा, अभी कह रहे थे अभी भाग के यीशु मसीह पर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज कोई पैगंबर इस्लाम पर बात नहीं करनी, चाहे वक्त होता भी तो नहीं थी करनी, लेकिन ये भाग कर उस पे जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये किया था, यीशु मसीह ने, वो उन्होंने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया,
अभी मैं रिकॉर्डिंग में बता रहा हूं कि वहां पे लिखा है मेरा वक्त नहीं आया। उसने अपने भाइयों को कहा मेरा वक्त नहीं आया, जब उनका वक्त आया तो वो गए। लिहाजा जब उनका वक्त आया, टाइम है ना, अच्छा, तो जब उनका वक्त हो गया तो वो गए। लिहाजा मैंने ये सही, एक बिल्कुल सही शफायत वाली हदीस पढ़ी थी। शफायत की हदीस तो ठीक है ना, जिसमें शफायत का बयान है। अच्छा, उसमें देखें कि तमाम अंबिया अपने बशर होने का इकरार कर रहे हैं और वो अल्लाह ताला के सामने कांप रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमसे ये गलतियां गुनाह हुए थे। और यहाँ पर आप अपनी जो हदीस की किताब है उसमें तोरिया लिख दिया, जबकि वहां पे कज़ब, इंसान कमजोर होता है। सारे नबी कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी नफ्सी। इसका मतलब है वो तो क़यामत तक इकरार कर रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई थी, हम नहीं जा सकते। और आप कह रहे हैं उनसे हो नहीं सकती, और अगर बाइबल में आई है तो बुरा है, और अगर हमारे आई है तो हमने जवाब नहीं देना। शुक्रिया। मुनाजर की हैसियत से यहाँ पे मौजूद है, उनसे मेरा सवाल है कि हमारे मुनाजर का दावा है कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस बतौर हुज्जत दलील है। इसकी दलील कुरान पाक में मौजूद है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आपके लिए अगर सिर्फ बाइबल हुज्जत है, कौंसलों के फैसले नहीं मानते, दीगर किताबें नहीं, बाइबल से सिर्फ एक हवाला पढ़ दें। जी शुक्रिया। अभी मोहतरम फरमा रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस हुज्जत है। हालांकि मैं ये पूछना चाहूँगा कि हदीस से इनका क्या मतलब है, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक अहादीस की जो तादाद है वो 14 लाख है, किसी के नज़दीक 10 लाख है, किसी के नज़दीक 10,000 है। और अभी हमारे साथ एक हमारे दोस्त बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि वैसे देखा जाए तो सिर्फ 5,000 है, और मैंने 7 भी सुना है, मैंने 8 भी सुना है। अब यहाँ पर आपका हदीस से क्या मतलब है? तो वो तो फिर 14 लाख हैं। वो मौलाना गुलाम जिलानी बर्क ने अपनी किताब 2 इस्लाम में आज तक उसका किसी ने जवाब नहीं लिया। एक इस्लाम जवाब नहीं, उसमें ये नहीं लिखा गया, कुछ बताया जाए कि हदीसों की तादाद कितनी है। सुने, अच्छा यार मैनू फिर भी जवाब दे लें तो। एक मिनट ठहरो, तुम गलत बोले, झूठ बोले। ओदा जवाब लिखा गया है, मसूद अहमद BSc ने तफहीमुल इस्लाम, वो जवाब पढ़ के मसूद वो जवाब पढ़ के गुलाम जिलानी पर अपने दावे से दस्तबरदार हो गया। चलिए सुने, अच्छा लेकिन मैं तादाद हदीस की बात कर रहा था कि बाकी कोई जवाब दिए तो दिए, मैं सिर्फ तादाद ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 15 ਲੱਖ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦਾਂਗਾ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲ। ਉਹ इमरान साहब मैंने पता है, तारे 36 की 37 भी कहोगे। अच्छा, बात अब मैं ये कर रहा था कि भाई जब आप सारे बाशऊर इल्मी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मुनीब साहब भी इल्मी गुफ्तगू करने वाले हैं, अफजल साहब, मेरा सवाल ये है कि भाई जब आप ये गोलमोल सी बात करते हैं कि हम अहादीस और कुरान, तो भाई इतनी सारी हदीसें हम किसकी बात करेंगे? और हमारे लिए अगर आप कहते हैं ये ज़ईफ़ है, हमारे लिए पूछें तो हमारे लिए तो सारी ज़ईफ़ हैं। आप पता नहीं किसको मानेंगे। अब तफसीर की मैं बात करूंगा। अच्छा सुने, नहीं हो गया सवाल, हो गया, बस करो बस। सवाल जो अच्छा सुन तो ले, मैं कर रहा हूँ यार, मैं कर दिया गया है आगे जो है ना। अच्छा सुन ले, आगे पूरी बात नहीं कर रही है, आधी बात कर रही है। अच्छा सुने, अब मैंने बाइबल के सुनो, मैंने बाइबल का एक जवाब दिया। मैंने बताया मसीह यीशु के बारे में लिखा है कि वो लानती हुआ नहीं है, आप ये रॉन्ग कर निकले। मैंने लिखा बना। अच्छा, मैंने कोई किसी किताब का हवाला दिया, किसी काउंसिल का हवाला दिया? क्योंकि हकीम साहब उन्हें लिख के दे के आया, मैंने किसी काउंसिल का हवाला नहीं दिया। मैं तो बाइबल का जवाब, बाइबल का सवाल, बाइबल पे सवाल, बाइबल का जवाब। फिर उन्होंने कहा कि यीशु ने कहा था कि मैंने नहीं जाना अपने भाइयों को, बाद में चले गए। तो मैंने कहा तो उन्होंने तो अपनी जुबान से उसी वक्त कह दिया कि भाई अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ कुरान और हदीस से बड़ा मुबहम जवाब है। और फिर आगे अहादीस में हदीसें कुदसी हैं, फिर उसमें अहादीस जो आप सुनते हैं, क्या वो भी अहादीस है? मतलब एक आप किसको क्या आपका दिल चाहेगा तो आप किसी को कह देंगे हम नहीं मानेंगे। आप
आप सारे मिलकर ये करें कि जो मुत्तफिक अलैह अहादीस है उनकी एक किताब अलहदा से छाप दें, क्योंकि ये एक ही किताब में मेरी मुआज़रत के साथ ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सही बुखारी हम लेते हैं, हम सही मुस्लिम की तिलावत करते हैं, वक्त लगाते हैं, तो आप उसमें से आकर कोई भी कह देते हैं हम इसको नहीं मानते, हम क्या करें, हम बड़े मजबूर हो गए इस सिलसिले में। तो आप ऐसा करें कि जिस तरह आप कुछ सही अहादीस, जो अब उसका नाम आप कुछ भी रख दें, पहले आप सही बुखारी नाम रखा था, फिर सही मुस्लिम नाम रखा है, अब कोई और नाम रख दें, सही इमरान रख दें, क्योंकि भाई इमरान साहब ये इस पे काम करेंगे, तो वो उसमें जो भी 5000 सही है हम वही इस्तेमाल कर लिया करें, हमें तो ना कंफ्यूज करें, आपस में एक दूसरे को जो मर्जी भाई कहें। करें। मेरा आखिरी सवाल है इनसे, और मेरी गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी सवाल का जवाब दें। मेरे भाई का सवाल था कि बाइबल से एक आयत पढ़ दें, हमारे लिए सिर्फ बाइबल हुज्जत है। आप आ गए हदीसों के ऊपर, जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, दावा ये था कि बाइबल नबियों की तौहीन करती है, वो इन्होंने तस्लीम कर लिया। मेरा इनसे सवाल है कि टू दी पॉइंट जवाब दीजिएगा, कुरान करीम के अंदर किसी नबी का शिरक, कोई एक आयत पढ़ दें, कुरान करीम में किसी नबी का जना, कोई एक आयत पढ़ दे, खता और गना, इसमें बड़ा फर्क है। हम कहते हैं नबियों से खता हो जाती है भूल चूक में, हम कहते हैं नबी गुनाहों से मासूम है, गुनाह उनसे नहीं होते। हम इनसे कहते हैं कि कुरान करीम से एक आयत पढ़ दें, जैसे हमारे मुनाज़िर हकीम मोहम्मद अफजल जमाल साहब ने बताया कि अबुल अंबिया बाइबल के नज़दीक मुशरक हैं, हज़रत लूत ने अपनी बेटियों से बदकारी की। इस तरह कोई एक आयत बाइबल से पढ़ दें, कुरान से पढ़ दें कि नबियों ने गुनाह किया हो। मौलाना अब्दुल मन्नान रासक साहब का चैलेंज तो आपने खुद तस्लीम कर लिया, तो मेरा सवाल सुन ले, फिर आप जवाब नहीं देते जो है ना। तो मुझे ये बता दें कि यस्सु मसीह कामल है और दूसरे नबी क्या गुनाहगार हैं? ये मेरा मुख्तसर सवाल था आपसे, टू दी पॉइंट जवाब दीजिए, गुजारिश है आपसे। आपने पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया। तो खुद ही जवाब, सवाल और खुद ही जवाब और खुद ही फैसला भी देकर जाते हैं कि जी हम जीत गए हैं। शुरू से मुनाज़रे में सुबह से कह रहे हैं कि जी हम जीत गए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है, हमने कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। हमने भी मुनाज़रे 3 हुए, हमारे किसी मुनाज़र ने कोई कमेंट नहीं किया कि हम जीत गए हैं, फैसला बाद में होगा। वैसे आपने कहना तो भाई हम, अगर आप जोर ज़बरदस्ती है तो हम हार गए भाई, इमरान साहब ने गले चे हार पा दो जी, हार पा दो कमेंट्स। अच्छा, और फिर क्या है, बार बार आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप फिर से एक डिबेट शुरू करें और बताएं कि हज़रत ईसा बेगुनाह है। ठीक है, सुन लें जवाब, सवाल जब वो जवाब देते हैं, कभी देखा आपने इनको जवाब देते हुए? जवाब चने कर रहे हैं। ये मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये जो सवाल खत्म, जवाब शुक्रिया, आज हम इनके मेहमान थे और जो भी आपके सामने है, लिहाजा मैं जवाब नहीं दे रहा। कह रहा हूँ बात खत्म कर रही हूँ, तो हो रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ। हकीम अफजल जमाल साहब आते हैं, अगर किसी ने सवाल करना है मसीही भाइयों की तरफ से, तो हकीम साहब से जो मुस्लिम मुनाज़र है उनसे सवाल कर सकते हैं। देखें जी, हमारी टीम तो नाराज है, लेकिन चलें। हकीम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुरान मजीद, सवाल ही करना है यार, हद होगी, उठा लिया, सवाल करें सवाल करें, अब कह रहे अब सवाल तो ना करें यार, फिर मैं क्या करूं? आपने कहा हकीम साहब, मैं समझा मुझे मुखातिब लो देखो ना, तो ना करें। आप शांति करें, आप शांति करें। हकीम साहब, कुरान मजीद की ये बात है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं, आपको हवाला पता होगा। फिर अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहे हैं फरिश्तगान को कि आदम को सजदा करो, क्या ये जायज़ है? और फरिश्तगान भी इतने लाइलक थे, उन्होंने सोचा भी नहीं, उनका ठीक है हम सजदा कर देते हैं। आदम को किस खुशी में सजदा करना? सजदा सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए।
पादरी शफीक कमल साहब ने सवाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, वस्जुदू वर्काऊ, सजदा करो, रकू करो, झुको अल्लाह ताला के आगे। सिर्फ फरिश्तों को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, फरिश्तों ने सजदा किया। और शरीयत मुहम्मदी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे अल्लाह ताला ने ये कुरान नाज़िल किया। शरीयत मुहम्मदी के अंदर अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा करना, इसकी कोई दलील साबित कर दे। जो शरीयत अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, बल्कि यहाँ तक एक हदीस में आता है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, मुस्नद अहमद के अंदर, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद के अंदर सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि हम मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, बादशाह जो है वो अवाम अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, अवाम अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इजाज़त दें, हम आपको सजदा करें। फरमाया अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता वो खामद को सजदा करे। ठीक है, मैं बीवी को हुक्म देता वो खामद को सजदा करे। शरीयत मुहम्मदी के अंदर किसी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का जिक्र हो, हुक्म दिया हो सजदा करने का, तरगीब दिलाई हो सजदा करने की अल्लाह के अलावा किसी को, तो उसकी आप दलील है। इसकी कोई किसी किस्म की दलील नहीं है। बल्कि अगर तुरात पढ़े तो तुरात में यकूब ने यीशु को 7 बार सजदा किया, ये तज़ीमी सजदा है। पिछली शरीयतों के अंदर वो जायज़ था, पिछली शरीयतों के अंदर वो दुरुस्त था, सही था, लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर अल्लाह के अलावा और किसी को सजदा जायज़ वो नहीं। मेरा सवाल हकीम जमाल साहब से है कि हर एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं। बाइबल आपके नज़दीक, आपके बकौल कि बाइबल में चूँकि नबियों का जो वाक़या बयान किया गया, उनके मनफी पहलू को भी बयान किया गया है, इसलिए बाइबल उसकी तौहीन कर रही है। लेकिन बाइबल तो नूह को रास्तबाज भी कहती है, हज़रत नूह रास्तबाज थे, फिर हज़रत अयूब रास्तबाज थे, यसु मसीह को कुद्दूस तक कहा गया, पाकीज़ा थे। यानी नबियों की तारीफ़ के जो जुमले बाइबल बयान करती है या नबियों की जो तारीफ़ करती है, हम सिर्फ यही कहेंगे कि सिर्फ तौहीन करती है, या यानी आपके बकौल तौहीन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तारीफ़ भी करती है? हमारा जो मजमून था वो तारीफ़ के मुतल्लक नहीं था, हमारा मजमून था तौहीन के मुतल्लक। तौहीन पाई जाती है बाइबल के अंदर। अपने दावे के अंदर मैंने जितने दलाइल पेश किए उसका कोई रद्द नहीं आया। बात तौहीन की थी, और तौहीन और ये अल्फाज बोले पादरी ज़ियाउल मसीह साहब ने कि उन्होंने शरीयत को तोड़ा, इसके मुतल्लक बात इसका उन्होंने इकरार कर लिया। मैं दूसरा कर सकता हूँ? हमारा कोई और बंदा आ नहीं रहा। हकीम साहब ना करें 7 का दावा। हकीम जमाल साहब, आपने कहा कि शरीयत मुहम्मदी में अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। तो मैंने जो सवाल किया था कुरान मजीद के हवाले से किया था कि आदम को सजदा करने का हुक्म कुरान मजीद में है। तो मैं क्या ये समझूं कि कुरान मजीद, क्योंकि ये वाला वाक़या कुरान के अलावा और कहीं नहीं, तो क्या कुरान मजीद शरीयत मुहम्मदी से बाहर है? आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इस बात का तफसीली जवाब दे चुका हूँ। साबका अंबिया इकराम, वो आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक रिलेटेड एक वाक़या है। ठीक है, बात तो है वो एक साबका एक वाक़या बयान किया गया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लक भी आता है, वखर्रू लहू सुजदा, तज़ीमी सजदा किया उनको सब ने। तो लेकिन वो हमारे लिए तो हुज्जत नहीं है। अब कुरान ने वो वाक़या बयान किया बतौर वाक़या होने के, कुरान ने एक बतौर वाक़या होने के बयान किया। ठीक है, अंबिया कराम के, साबका अंबिया कराम के वो वाक़यात हैं कुरान ने जो बयान किए हैं, बतौर इल्म के, बतौर एक तालीम के बयान किए, बतौर अमल के वो बयान नहीं किए। तो उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या आदम अलैहिस्सलाम का बयान किया। ठीक है, हाँ जी, वो एक आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया। शरीयत मुहम्मदी के अंदर मैंने बयान वादे कर चुका हूँ, आयत भी पढ़ के कि सजदा करो, रुकू करो सिर्फ अल्लाह के लिए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से भी कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं।
अगर उसका मतलब ये होता तो शरीयत में आ जाता। वो तो साहबका अंबिया इकराम के वाक़यात हैं। सजदे तो मना किया गया, सजदा इबादत है, जिसके करने का हुक्म है वो तज़ीम है। हाँ जी, वो तो दसे तज़ीमी से। बस ठीक है। आपने बुला लो आखिर। हाँ जी, कमल साहब नहीं, आप ही करें। नहीं, बस आप ही, लेकिन नहीं आप ही कर दें, नहीं आप ही कर दें, कोई बात वो नहीं। करें, लेकिन वो अपने कमेंट्स ना दे मैं दीजिए, ये कुछ तो जी जीत जी गया, मैं ये हार गया। मैं नहीं कहता। आप आ जाए, मेरी तरफ से आप आ आप जाए, मेरे मैं आपको दावत देता हूँ जी, मैं आपको दावत देता। आप तशरीफ लाएं, पहले आप तशरीफ लाएं। नहीं मैं नहीं नहीं आप कह रहा हूँ, आप करें, आप तशरीफ, ठीक है, मैं मेजबान हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ। आप चलें, शुक्रिया था। तशरीफ लाएं आप। ओके जी, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। मैं मेज़बान टीम का और हाजरीन का और दोनों अतराफ़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने, चलो थोड़ी बहुत तलख़ कलामी मैं समझता हूँ वो अगर हो गई तो वो डिबेट का हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि बड़ी खुश सलूबी से तीनों डिबेट्स तय पाई हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें ऐसे रवैयाजात इख्तियार करने चाहिए कि ये डिबेट का सिलसिला आगे बढ़े, बंद नहीं होना चाहिए। और क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, 24,000 कौमें दुनिया में बसती हैं, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया कि एक दूसरे को समझ के एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत को बढ़ाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारी दोनों फरीक़ों की गुफ्तगू सुनी है। तो जैसे शफ़ीक अमर साहब ने फरमाया कि मामूली सी नोक चोक जो हुई है वो एक गुफ्तगू का हिस्सा होता है। तो अगर हमारी तरफ से शफ़ीक अमर साहब या ज़ियाउल मसीह साहब या दूसरे किसी भाई को कोई तकलीफ़ पहुंची है तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूं, और हम इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी माहौल में गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह हमारा सीना बहुत वसी है जी। मार्च में फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं तो इंशाअल्लाह 26 को जा रहा हूँ, नवाब शाह में मेरा जुमा है, हैदराबाद में रात को प्रोग्राम है, 27 को इंशाअल्लाह कराची में भी होगा अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह हमारा सीना बहुत वसी है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। हम कराची भी आकर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।